दोस्तों नमस्ते। मुझे आज ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि निर्भय बनो जो अभियान महाराष्ट्र में कुछ लोग चला रहे हैं उसको बहुत बड़ा यश मिला है, बहुत बड़ा यश मिला है। इसलिए निर्भय बनो अभियान को चलाने वालों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आप ही का यह यश है कि लोग निर्भय बनते जा रहे हैं। मुझे निखिल वागड़े को भी अभिनंदन करना है, उनका भी विशेष स्वागत करना है कि आपने यह दुनिया को बता दिया है कि अब निर्भय बनना चाहिए और लोग निर्भय बन रहे हैं। जी हां, मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं और दिल से कह रहा हूं। यही बात मैं दिल से कह रहा हूं। निर्भय बनो अभियान को लेकर महाराष्ट्र के एक वकील असीम सरोदे, साथ ही साथ विश्वंभर चौधरी और निखिल वागड़े पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे और यही एक नारा दे रहे थे, निर्भय बनो। यही नारा राहुल गांधी भी दे रहे थे, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। और उन्होंने कहा था कि डरना नहीं है। उन्होंने एक ही मंत्र सबको दिया था, निर्भय बनना है, भय छोड़ देना है। और इस निर्भय बनो अभियान का सबसे पहला यश अगर कौन सा होगा तो वो है महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण। बेबाक होकर, निर्भय होकर वो निकल गए। कह दिया उन्होंने, अब डरूंगा नहीं, निकल जाऊंगा। बाकी कुछ उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने ये कहा नहीं कि कांग्रेस वाले खराब है, उन्होंने ये कहा नहीं कि मैं कांग्रेस के ऊपर नाराज हूं। बस उन्होंने इतना कहा कि कांग्रेस ने अगर मुझे बहुत कुछ दिया है तो मैंने भी कांग्रेस को अपना सब कुछ दिया है। बहुत कुछ और सब कुछ में एक अंतर होता है। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को अपना सब कुछ दे दिया और वो निकल गए। निर्भय बनो का यह यश है, क्योंकि निर्भय बनो की सलाह यह सब लोग दे रहे थे और कह रहे थे कि डरना नहीं है। कांग्रेस हाईकमांड को अब डरना नहीं है, कांग्रेस हाईकमांड का डर दिल से निकाल देना है। यह बात समझ में आई अशोक चव्हाण के, और अशोक चव्हाण ने अपनी ही पार्टी को बेखौफ होकर छोड़ने का निर्णय ले लिया। अब यही निर्भय बनो का अभियान बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जैसे मिलिंद देवरा बेखौफ होकर निकल गए और चले गए शिवसेना में। देखो कितना बड़ा यश मिल रहा है, इसे कहते हैं यश। और एक यश मिला है मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जिनको हटाकर जो वर्षा गायकवाड़ है उनको अध्यक्ष बनाया गया था, वो भाई जगताप, वह भी बड़े निर्भय बन गए हैं। उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस में आजकल जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर चर्चा होने की आवश्यकता है। क्यों लोग छोड़कर जा रहे हैं? निर्भय बनो का तो यह कारण है। इस निर्भय बनो अभियान को इतना यश मिलेगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निर्भय बनो का नारा देते घूम रहे थे और इधर भारतीय जनता पार्टी को बल मिले या भारतीय जनता पार्टी अच्छी हो ऐसा कहकर अपनी ही पार्टी को छोड़ने वाले लोग ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे ये निर्भय बनो का नारा लगा है वैसे ही, मतलब जैसे शुरू हुआ, निर्भय होकर एकनाथ शिंदे शिवसेना से निकल गए। उसके बाद निर्भय होकर अजीत पवार अपनी पार्टी को छोड़कर अपने पास ही पार्टी ले ली। अपनी पार्टी को छोड़कर नहीं कहते, मैं गलत हो गया, माफ कीजिएगा, बहुत माफ कीजिएगा। निर्भय होकर उद्धव ठाकरे के हाथ से शिंदे ने अपने हाथ में पार्टी ले ली। निर्भय होकर शरद पवार के हाथ से अजीत पवार ने अपने हाथ में पार्टी ले ली। यह निर्भय बनो का यश नहीं तो और क्या है? और सब लोग मिलकर अभिनंदन करें इन तीनों का, निखिल वागड़े का, असीम सरोदे का, विश्वंभर चौधरी का, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन पार्टियों को इसी तरह से निर्भय बनने की सलाह दे रहे हैं और लोग निर्भय बनते जा रहे हैं। ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्भय होने के लिए कह रहे थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने खिलाफ है उनको निर्भय बनने के लिए कह रहे थे। भाई देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूं।
ये किनको निर्भय बनने का सूचना कर रहे थे, सलाह दे रहे थे? जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है उनको निर्भय बनकर सामने आने की सलाह ये लोग दे रहे थे। बिल्कुल इनकी सलाह सब लोग मान रहे हैं। और कौन कौन निर्भय हो रहा है? वही जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवरा और कई लोग, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे वह लोग निर्भय बनकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी ही पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब मामला अलग है, अशोक चव्हाण कहां जुड़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन निर्भय बनकर बाहर तो चले गए, इतना तो बात क्लियरली सामने आ गई। सो अभिनंदन विश्वंभर जी, अभिनंदन निखिल जी, अभिनंदन असीम जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते।